नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि चींटी का आप चटनी खाते हैं, आपका हृदय ठीक हो जाता है, आपका ब्रेन ठीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, आपके अंदर ऊर्जा आ जाता है। आप कहेंगे इससे सुना अब चींटी का चटनी हम खाएंगे तो हम नहीं खाएंगे, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसका सेवन करते हैं। ये कितना बात सही है इसके विषय में हम बात करेंगे। तो समझिए, लोग बहुत तरह के पाए जाते हैं, हर एक चीज का लोग क्या करते हैं तो सेवन करते रहते हैं। हमारे भारत में तो बहुत कम होता है, लेकिन आप चाइना में चले जाइएगा, साउथ अफ्रीका में चलिएगा, ऐसे चीज को लोग खाते हैं जिसे हम देखना भी नहीं पसंद करते हैं। बंदर को लोग खा लेते हैं, हमारे यहाँ बंदर को मारना नहीं जाता, लेकिन लोग क्या करते हैं बंदर को खा लेते हैं, मगरमच्छ को खा लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा परंपरा नहीं है, लेकिन हर एक देश में क्या होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। तो हमारे भी देश में ऐसे लोग रहते हैं जो क्या करते हैं, चींटी का चटनी खाते हैं। अब वास्तविकता क्या है इसके विषय में हम बात करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा कौन सा चींटी होता है जो पूरी बॉडी को डेवलपमेंट करता है। उसे बोलते हैं रेड एंट, यानी क्या होता है, लाल चींटी होता है। हमारे यहाँ भी पाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग इसका चटनी नहीं खाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में और उत्तराखंड में इसका चटनी भी मिलता है। लेकिन फायदे क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आखिर हम चींटी को अगर चटनी बना के खाएंगे हमें फायदा क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि फायदा क्या होता है। अब समझिए, लोग क्या करते हैं, चींटी को क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं और पेड़ों पे क्या करते हैं, उसे उतार के लेके आते हैं। लेकिन किसको लाते हैं, जिसमें अंडा होता है उसको लेके आते हैं। अब वो क्या करते हैं, आराम से लाते हैं घर पे, बढ़िया से हरियर मिर्चा के साथ, अदरक के साथ क्या करते हैं, बढ़िया से पेस्ट बनाते हैं और सरसों के तेल में क्या करते हैं तो फ्राई करते हैं और अच्छे से चटनी बना के क्या करते हैं तो खाते हैं। लेकिन क्यों खाते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके फायदे समझिए। तो पोटेशियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन 12 होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपके अंदर आयरन का कमी होता है, तब क्या होता है तो खून का कमी हो जाता है। जैसे खून का कमी होगा ना, तो आपके लिए क्या होता है, बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाता है। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आयरन का सिरप देता है। तो जो आयरन का कमी होने से क्या होता है तो खून का कमी होता है। लेकिन जैसे इस रेड एंड का आप चटनी खाते हैं ना, ये आयरन को क्या करता है तो पूरा करने का काम करता है। और इसमें क्या होता है तो जिंक होता है। अब जिंक की कमी से क्या होता है, पुरुषों के लिए अगर पुरुष के अंदर जिंक का कमी हो जाता है तो शुक्राणु का मात्रा क्या होता है, कम हो जाता है। अब जब शुक्राणु का मात्रा कम हो जाएगा, आप संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जिंक किस में पाया जाता है तो अंडे में पाया जाता है। अंडे के बीच में जो पीला वाला होता है उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा जिंक पाया जाता है। लेकिन जो एंट चींटी होती है इसके अंदर भी क्या होता है तो जिंक का मात्रा पाया जाता है। जैसे आप इसका सेवन करते हैं तो शुक्राणु की मात्रा को क्या करती है, बढ़ा देता है। समझ में गया। और इसके अंदर क्या होता है तो कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जाते हैं, थोड़ा सा ठेस लग जाता है, आदमी गिर जाता है, अरे ससुर हमारा हड्डी टूट गया, हड्डी हमारा तड़ की आवाज करता है। जैसे बैठते हैं घुटना में इतना ज्यादा दर्द होता है कि बैठ नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यानी आपके अंदर कैल्शियम का कमी हो गया। जब कैल्शियम का कमी होता है तो हड्डी पे बहुत ज्यादा ये प्रभाव डालता है। समझ में गया। तो जैसे आप एंट का सेवन करते हैं, यानी इस चींटी के चटनी का आप सेवन करते हैं, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम हो जाता है और आपका हड्डी भी क्या होता है तो आराम से काम करने लगता है। और इसमें क्या होता है तो विटामिन 12 होता है। अब विटामिन 12 क्या करता है, ये हमारे सेल का निर्माण करता है। लेकिन किस सेल का, यानी रेड ब्लड सेल का क्या करता है, ये निर्माण करता है। अब जब हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है ना, तो हमारे शरीर में क्या होता है, खून अच्छे से काम करता है। तो ये क्या करता है, यानी रेड ब्लड सेल का भी क्या करता है, ये निर्माण करने का काम करता है। जिसके कारण से तंत्रिका तंत्र में अगर समस्या होता है ये भी दूर हो जाता है, ब्रेन का समस्या ये भी दूर हो जाता है, हृदय का समस्या ये भी दूर होता है। यानी इसलिए लोग क्या करते हैं, इस चटनी का सेवन करते हैं। और सबसे मुख्य फायदा क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप दवा कराने के लिए जाते हैं ना, तो डॉक्टर बोलता है अगर ये दवा खाते हैं तो हर एक चीज में क्या करता है, काम करता है। जैसे आप पैरासीटामोल का दवा खाते हैं ना, तो उसमें क्या करता है, समझिए बुखार को भी ठीक करता है और दर्द को भी ठीक कर देता है। तो लोग बोलते हैं ये दवा अच्छा। उसी तरह से हमारे बॉडी में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है। हर इस चीज को क्या करता है, ये सुधारने का काम करता है, सेल को अच्छा करने का काम करता है। और ये सब किसके अंदर पाया जाता है तो रेड एंट के अंदर पाया जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, इसका सेवन बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ तक कि जिस महिला के अंदर गर्भधारण होता है वो भी क्या करती है, इसका सेवन करती है। पेट में जो बच्चा पलता है उसके लिए क्या होता है, बहुत ही
फायदेमंद होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, इस चींटी का सेवन करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ करते हैं, तो हमारे भारत में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गया, यानी बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन हम लोग तो भैया नहीं खा पाएंगे, लेकिन जो लोग खाते हैं तो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है और लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, तो रेड एंड का क्या करते हैं, तो चटनी खाते हैं। और ये क्या करता है, एलर्जी को भी दूर करता है, सर्दी खांसी को भी क्या करता है, तो दूर करने का काम करता है। सर्दी आता है, खांसी आता है, बार बार आपको बुखार हो जाता है, बार बार सर्दी हो जाता है, तो एलर्जी को भी ये क्या करता है, तो ठीक करने का काम करता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, रेड एंड चटनी का प्रयोग करते हैं। समझ में गया, आई होप आपको समझ में आएगा कि लाल चींटी की चटनी के फायदे क्या होते हैं। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।